हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार और जबरदस्त चल रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक में हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है डिग्री। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में एक बड़ा ही हिडन टॉपिक है। इस पे ज्यादा बात नहीं होती है और इसको पढ़ाया भी जाता है तो बिल्कुल इस तरह से कि ये टॉपिक बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा एक पहेली बनी रहती है, हमेशा एक सरदर्द बना रहता है। इसीलिए हमने लिखा है डिग्री का ड्रामा अब बंद। इस बेसिक पार्ट में जीरो लेवल से आसान भाषा में डिग्री को समझेंगे। उससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, आप जरा एक बात को समझना। आप जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, सारे ग्रामरियंस का ये मानना है कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक को पढ़ना है। बेटा, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कह रहा हूं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, तो क्या इसमें मैंने कहीं डिग्री कहा है? नहीं, कहीं नहीं कहा है। और आप जितने भी मार्केट में ये बुक्स देखते हैं, उसमें भी डिग्री को कहीं अलग से ही टॉपिक बना के लिखा गया है। उसमें भी कहीं इस बात को साबित नहीं किया गया है कि ये डिग्री जो है वास्तव में किस टॉपिक से बना है। आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से टॉपिक का भाग है, कहीं इस बात को साबित करने की कोशिश नहीं की गई है। सारे लोगों ने बस टॉपिक्स बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाए, इस पे बात नहीं की गई है। आज हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक का लिंक एस्टेब्लिश करेंगे कि ये टॉपिक किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। क्योंकि जब आप डिग्री सिर्फ कहते हैं तो ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पढ़ना नहीं है। आप देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसमें कहां डिग्री आया? तो दो बातें हो सकती है, या तो डिग्री पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग नहीं है, और नहीं तो दूसरी बात यह हो सकती है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये डिग्री है, दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ग्रामरियंस इस बात को मान चुके हैं। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही उपज है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही पूरी इंग्लिश ग्रामर हमें पढ़ लेनी है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो आखिर क्या है ये डिग्री, कैसे इसको समझा जाएगा? क्योंकि आप बच्चों से अक्सर बात करता हो तो वो कहते हैं गुड, बेटर देन द बेस्ट, बस हो गई डिग्री। अरे भाई, यही नहीं है। जब तक किसी चीज की नींव मजबूत नहीं होगी, तक वो चीज ज्यादा बेहतर नहीं होगी। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक का नींव मजबूत करेंगे। हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, ताकि हम लोगों का एक लिंक एस्टेब्लिश हो, और इस टॉपिक में जो हमारा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम लोग क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो आज से डिग्री का ड्रामा बंद, क्योंकि हम लोगों ने इसका ड्रामा देखना बंद कर दिया है। अब हम लोग डिग्री को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी नई बातों को आप समझने वाले हैं, जो इससे पहले आपने कभी ना सुना होगा, ना उसके बारे में सोचा होगा, ना उसके बारे में कभी चर्चा की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है एडजेक्टिव। ये सारे लोगों को तो पता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है एडजेक्टिव। उसी एडजेक्टिव का एक टाइप है जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं भाई? तो कोई भी जो नाउन होता है, उस नाउन के क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोई भी नाउन होता है, उस नाउन के क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। और जो क्वालिटी होता है उसमें दो बातें आती है। या तो क्वालिटी में गुण को दर्शाया जाता है, नहीं तो क्वालिटी में दोष को दर्शाया जाता है। हो गया।
या तो क्वालिटी में गुण को दर्शाया जाता है, नहीं तो क्वालिटी में दोष को दर्शाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे मैं एक दो छोटे-छोटे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा बेटा राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। तो आप देखो ये बॉय जो है वो क्या है, ये बॉय जो है वो नाउन है और इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है गुड। मतलब इस नाउन की क्वालिटी गुड बता रहा है, मतलब क्या बेटा, यहाँ पर ये जो गुड बॉय है ये कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन रहा है। रेड कलर से ठीक दिख रहा है ना? हाँ? यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है बेटा, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, शायद उससे अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है एडजेक्टिव, उसी एडजेक्टिव का एक टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है, नाउन के क्वालिटी के बारे में बात करता है। क्वालिटी का मतलब किसी का गुण या नहीं तो किसी का दोष। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सोचो, आपने पहले क्या लिखा बेटा, गर्ल। ठीक है, तो अब सबको पता है कि गर्ल जो है वो क्या है, नाउन है। अब आप यहाँ पे कहना चाहते हैं क्या, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस गर्ल की आपने क्या बताई है, क्वालिटी बताई है, इस गर्ल की आपने गुण बताई है। मान लो कि यहीं पे आपने कह दिया, यहीं पे आपने कह दिया बेटा, यहीं पे आपने कह दिया कुछ इस तरह से, मान लो आपने कह दिया क्या, क्रूवेल, क्रूवेल गर्ल। तो यहाँ पे भी तो आपने क्या किया, इस गर्ल की बताया ना, क्वालिटी बताया। गुण भी क्वालिटी है और दोष भी क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी है। क्वालिटी में ऐसा मत सोचना कि गुण है, क्योंकि किसी का गुण गुण किसी का दोष हो जाता है और किसी का दोष किसी का गुण हो जाता है। गुण और दोष दोनों पूरक है। अब जैसे सोचो, मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूं और उस क्लास में आप बैठे हैं और जोर जोर से आप क्या करने लगे, लाफिंग करने लगे, हंसने लगे। ठीक है, जोर जोर से हंसने लगे। तो ये हंसना जो है, ये हंसना जो है वहां पे ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका दोस्त माना जाएगा। ठीक है, दोस्त माना जाएगा, बड़े हंसोड़ व्यक्ति हैं आप, ये आपका दोस्त माना जाएगा। लेकिन कपिल शर्मा तो लोगों को हंसा हंसा के ही पैसा लेता है, तो वो तो भाई उसका लोगों को हंसाना उसके लिए गुण हो गया। जैसे कि किसी की हाइट छोटी होती है तो हम लोग उसे बड़ा खराब मानते हैं, लेकिन फिल्मों में आप देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको काम इसीलिए मिलता है क्योंकि उनकी हाइट छोटी होती है। क्वालिटी का मतलब दोनों, गुण और दोष। समझ में आ गया? तो जब हम किसी नाउन के गुण या दोष के बारे में चर्चा करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मेरी बात को समझना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, मेरे को समझ रहा है। अब हम लोग ये बढ़ेंगे कि अच्छा सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से आपने तो दिखाया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से क्या निकल के आया है, डिग्री। ये कैसे आया है? डिग्री की हिंदी होती है हद, चरण, सीमा। ठीक है, ये मोटा मोटी हिंदी है इसकी। डिग्री को हम लोग अपने भाषा में कहेंगे कि डिग्री जो है सर एक प्रकार का तराजू है। ठीक है, ये किस चीज का तराजू है? क्वालिटी मापने का तराजू है। क्यों डिग्री बना? यदि मैं इस बात को साबित कर पाया तो फिर आप आराम से मान लेंगे कि हाँ सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी से ही डिग्री बना है। क्योंकि सोचो, मैंने कहा, किसी को कहा कि अच्छा तुम अच्छे हो, तुम थोड़े ज्यादा अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम गंदे हो, तुम सोहन से गंदे हो, तुम सबसे गंदे हो। इस तरह से हम लोग अपने आम जीवन में बोलते हैं। तो हम लोग आम जीवन में बोल के क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लो मैंने क्या कहा, राम अच्छा है, हाँ तो अच्छा है, थोड़ा ठीक है। मैंने कहा राम जो है मोहन से अच्छा है, तो राम को मैंने मोहन से ज्यादा अच्छा कहा है। मैंने कहा राम सबसे अच्छा है, तो राम को मैंने सबसे ज्यादा अच्छा कहा है। ऐसा हुआ ना जी? तो आप देखिए कि आम जीवन में हम क्या करते हैं, आम जीवन में हम यही ना करते हैं कि किसी को थोड़ा कम अच्छा कहते हैं, किसी को ज्यादा अच्छा कहते हैं, किसी को उससे ज्यादा अच्छा कहते हैं, किसी को खराब कहते हैं, किसी को उससे ज्यादा खराब कहते हैं, दो लोगों में किसी को खराब कह देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में? हम लोग अपने लैंग्वेज में
इस क्वालिटी को क्या करने का काम कर रहे हैं? मेजर्ड करने का काम कर रहे हैं। इस क्वालिटी को बेटा मापने का काम कर रहे हैं। और आप मेरी को बात को सुनना ध्यान से। मैंने इसीलिए कहा कि आम भाषा में जो हमारा डिग्री है, वो एक प्रकार का क्या है? तराजू है। और ये तराजू है, ये मापक है। आप समझ लो कि डिग्री का मतलब क्या? मापक। और ये ऐसा मापक है, ये ऐसा तराजू है जो किस चीज को मापता है भाई जी? क्वालिटी को मापता है। मतलब डिग्री एक ऐसा तराजू है जो गुण या दोष को मापता है। यही बता सकता है कि कोई अच्छा है तो कितना है, कोई खराब है तो कितना है। यदि मैंने उसको कहा है कि ही इज अ बेटर बॉय तो वो कितना अच्छा है, ही इज द बेस्ट बॉय तो वो कितना अच्छा है, ही इज द गुड बॉय तो कितना अच्छा है। मतलब हम लोग क्वालिटी को मापने के लिए डिग्री नामक तराजू का प्रयोग करते हैं। अब आपको थोड़ा बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में नाउन का गुण या दोष बताया जाता है, और जब उस नाउन के गुण या दोष को हम लोग मापते हैं, जब उस नाउन के गुण या दोष को हम लोग किसी से तुलना करवा के मापते हैं, तो वो काम जो करता है वही कौन करता है? डिग्री करता है। मतलब सीधा सीधा कहा जा रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष के मात्रा बतलाने वाले अध्याय को क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। मतलब डिग्री ये बताता है कि जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसमें किसमें कितना गुण है, किसमें कितना दोष है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। तो क्या कर रहा है? मापने का ही ना काम कर रहा है। मतलब डिग्री एक तराजू है। अब जरा सोचो, मतलब डिग्री जो है सर, वो एक प्रकार का क्या है? तराजू है। ठीक है, ऐसे इसकी डंडी है। तो अब तो जो समझदार क्या इस पे तेल, नून, नमक, आलू, आटा, चावल यही ना मापा जाएगा जी, तराजू है तो। ऐसा बात नहीं है। हम लोग एक बात तो फिक्स हो गया कि डिग्री नामक तराजू के ये जो एक वाला साइड है, एक वाला पलड़ा है, उस पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? क्वालिटी। तो क्वालिटी को कैसे मापते हो? ए भाई, ये अच्छा है 200 ग्राम अच्छा है, ये गंदा है, ये 450 ग्राम गंदा है, ऐसे मापते हो ना? क्योंकि इधर तो क्वालिटी चढ़ाए तो इधर वेट तो चढ़ाओगे, बाट तो चढ़ाओगे, तभी ना मापोगे। तो क्या बाट चढ़ाओगे? 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 400 ग्राम, कैसे मापोगे? नहीं। अरे भाई, खास टाइप का तराजू है जो सिर्फ और सिर्फ गुण या दोष मापता है, और इसीलिए इस पे जो वेट चढ़ेगा वो खास टाइप का वेट होगा। मतलब डिग्री नामक तराजू पे 3 टाइप के ही वेट चढ़ते हैं, जरा ध्यान रखना। 3 टाइप पे के ही वेट चढ़ते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। मतलब किसी गुण या दोष को 3 तरह से ही मापा जा सकता है। या तो वो गुण पॉजिटिव में होगा, नहीं तो वो गुण कॉम्पेरेटिव में होगा, नहीं तो वो गुण सुपरलेटिव में होगा। समझ में आ रहा है? अब जब वो गुण पॉजिटिव में होगा तो कितना होगा, जब वो गुण कॉम्पेरेटिव में होगा तो कितना होगा, और जब वो गुण सुपरलेटिव में होगा तो कितना होगा, ये बात हमें अभी समझना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब अब हम ये समझेंगे कि यदि डिग्री नामक तराजू पे क्वालिटी को मापने के लिए पॉजिटिव नामक वेट चढ़ा है, पॉजिटिव नामक बाट चढ़ा है, पॉजिटिव नामक भार चढ़ा है, तो आखिर वो क्वालिटी क्या होगी, कितनी होगी? यदि हम ये समझेंगे कि डिग्री नामक तराजू पे क्वालिटी को मापने के लिए यदि कॉम्परेटिव नामक वेट चढ़ा है, कॉम्परेटिव नामक भार चढ़ा है, तो आखिर वो क्वालिटी कितनी होगी? हम ये समझेंगे कि डिग्री नामक तराजू पे क्वालिटी मापने के लिए यदि सुपरलेटिव नामक वेट चढ़ा है, सुपरलेटिव नामक भार चढ़ा है, तो आखिर वो कितना होगा। इस बात को अब हम लोग क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। इस बात को अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। आगे समझ में आ रहा है? तो यहां से सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि डिग्री क्या है भाई। तो डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ अ क्वालिटी। इस क्वालिटी को मेजर करने का काम ही डिग्री का है, और इसीलिए इस इक्वालिटी को कैन बी मेजर्ड, हम लोग माप सकते हैं इन 3 डिग्रीज, 3 डिग्रीज में। और उसका नाम क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पानी दो। सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ रहा है ना? ये 3 डिग्रीज में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी
डिग्री को माप सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो यदि अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद मैं अभी उसके बाद आप चाहेंगे तो इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग एक-एक करके समझने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है? अब मेरी ओर ध्यान से देखना। जब किसी के गुण या दोष को, जब किसी के क्वालिटी को इस तरह से व्यक्त किया जाए कि वो साधारण हो, तो उस समय डिग्री नामक तराजू पे जो वेट चढ़ेगा, डिग्री नामक तराजू पर जो भार चढ़ेगा, वह पॉजिटिव डिग्री का होगा। मतलब क्या? जब हम किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करते हैं, जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करते हैं, जब किसी गुण या दोष को सिंपल वे से एक्सप्रेस करते हैं, उस गुण या दोष को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि यह छत सफेद है या यह शर्ट सफेद है, मैंने कहा, तो यहां पे मैंने कहा कि यह शर्ट सफेद है, तो इस शर्ट का सफेद होना ये इसकी क्वालिटी है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि शर्ट जो है वो बहुत अधिक सफेद है, दुनिया में सबसे सफेद है, नहीं, बस सफेद है। सिंपल तरीके से व्यक्त किया है। तो यहां पर ये जो क्वालिटी है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में मानेंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम अच्छे हो, बस अच्छे हो, अब इसमें ज्यादा खुश नहीं होना है, साधारण ढंग से कहा है। वह सुंदर है, हाँ ठीक है, मतलब खराब नहीं है, सुंदर है, साधारण ढंग से कहा है। जब इस तरह से किसी को कहा जाए तो उसे अपने आप को बड़ा ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए कि मेरे को तो अच्छा कहा गया, मेरे को सुंदर, क्योंकि आपको पहली ग्रेड मिली है, ग्रेड ए मिली है। आप सुंदर में कितने हैं? तो बस सुंदर है, आप पॉजिटिव डिग्री में है। समझ में आ रहा है ना कौन है? ठीक है ना? तो वो पॉजिटिव डिग्री में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? कॉम्पेरेटिव। तो इसको, कॉम्पेरेटिव को आप ध्यान से देखेंगे तो कॉम्पेरेटिव एक शब्द से बना है, जो शब्द है कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक है? इस कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना, ठीक है? और इस कंपैरिजन से ही एक शब्द बनता है कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना करना, और ईव मने वाला, तुलना करने वाला। समझ में आ रहा है ना? कॉम्पेरेटिव मतलब क्या हो गया? तुलना करने वाला। और डिग्री का तो मतलब मैंने समझा ही दिया, गुण या दोष को मापने वाला। मतलब जब हम गुण या दोष को तुलना करवा के मापते हैं, जब हम गुण या दोष को इस तरह से मापते हैं कि उसमें क्या हो जाए? तुलना हो जाए किसी से, किसी का, तो उस समय डिग्री नामक तराजू पे जो वेट आएगा, डिग्री नामक तराजू पे जो भार चढ़ेगा, वो किसका रहेगा भाई जी? कॉम्पेरेटिव डिग्री का रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये चीज है। जैसे मान लो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, देखो मैंने अभी क्या कहा? राहुल अच्छा है, तो बस अच्छा है। लेकिन यदि मैंने कहा कि राहुल मुकेश से अच्छा है, तो मैंने राहुल के गुण या दोष को मुकेश के गुण या दोष से तुलना करवा दिया। अब राहुल कम से कम एक बच्चे से तो अच्छा है, और वो है मुकेश। अब इस समय राहुल का जो अच्छाई है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री में मापी जाएगी। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी मैंने क्या कहा? यह शर्ट सफेद है, यह छत सफेद है, तो यहां पर इस सफेद को साधारण ढंग से व्यक्त किया गया है, तो ये सफेद क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन टीवी पे एक प्रचार देता है टाइड सरफ का। एक औरत छत पे जाती है अपनी साड़ी पसारने के लिए, और ठीक उसके बगल वाले छत पे एक और औरत साड़ी पसार रही होती है। उस औरत का साड़ी जो होता है वो कम सफेद होता है, और इस औरत की साड़ी ज्यादा सफेद होती है, ठीक है? तो ये औरत बोलती है मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद है। देखो यहां पे भी इसने यूज किया है सफेद, मैंने अभी यूज किया था, मेरा शर्ट सफेद है, यह छत सफेद है, ये मैंने अभी यूज किया था।
लेकिन यहां पर जरा ध्यान से आप सुनेंगे, वो औरत भी यूज कर रही है सफेद। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद है, लेकिन वहां पे ये सफेद का यूज कर रही है किसी से तुलना करवाने के लिए। अतः उसका ये जो क्वालिटी है वो मेजर किया जाएगा किस डिग्री में भाई जी? कॉम्पेरेटिव डिग्री में। तो जब गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए, सिंपल वे से व्यक्त किया जाए तो पॉजिटिव डिग्री। जब गुण या दोष को किसी से तुलना करवा के व्यक्त किया जाए तो कॉम्पेरेटिव डिग्री। और अंतिम क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपर सुपर। आजकल देखते हैं फेसबुक पे कोई पोस्ट करता है तो एक लाइन सब लिख देते हैं, क्या? सुपर से भी ऊपर। बस यही लाइन लिख देते हैं, माने बहुत सुंदर। सुपर माने बहुत सुंदर, है ना? बहुत सुंदर, बेहतर, सर्वश्रेष्ठ। मतलब जब किसी गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि वो या तो सर्वोत्तम हो जाए, हाईएस्ट हो जाए, नहीं तो लोवेस्ट हो जाए, तब डिग्री नामक तराजू पे जो वेट आएगा, जब डिग्री नामक तराजू पे जो भार चढ़ेगा, वो कौन सा रहेगा भाई जी? सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। वो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डिग्री नामक तराजू पे जो भार चढ़ेगा वो क्या रहेगा? सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। जैसे तुमने कहा कि यार राहुल तुम सबसे अच्छे हो, अब उसके आप गुण को एकदम बढ़ा चढ़ा दिए हैं कि वो सर्वोत्तम हो गया। अब राहुल के नजर में कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा है। उसके गुण को आपने सर्वोत्तम कर दिया। यही आप कह दीजिए कि रावण सबसे निर्दयी है, तब रावण के दोष को आपने इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि वो निम्नतम हो गया है। अब रावण से निर्दयी कोई नहीं है, तो उसके गुण या दोष को मापा जाएगा किस डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री में। अभी मैंने आपको एक ऐड बताया था जहां पे एक औरत छत पे कपड़ा पसार रही है और उस औरत की साड़ी कम सफेद है, इसकी ज्यादा सफेद है, तो उसने एक लाइन बोली थी, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद है। उसने क्या किया था? तुलना करवाया था अपने गुण या दोष का, तुलना करवाया था। लेकिन वही औरत कुछ देर बाद जाती है, हाथ में से टाइट सरफ पकड़ती है, मैं यहाँ पे टाइट सरफ का प्रचार नहीं कर रहा हूं, देखना, टाइट सरफ पकड़ती है और बोलती है मेरी साड़ी सबसे सफेद। माने वो कहना चाहती कि इससे ज्यादा सफेद और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो उस समय उसके गुण या दोष को मापा जा रहा है सर्वोत्तम तरीके से। तो डिग्री नामक तराजू पे जो वेट चढ़ेगा वो कौन सा होगा? सुपरलेटिव डिग्री। यही बात है। मतलब जब आप गुण या दोष को साधारण ढंग से मापते हैं, व्यक्त करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री। जब आप गुण या दोष को किसी से तुलना करवा के मापते हैं तो कॉम्पेरेटिव डिग्री। और जब गुण या दोष को इस तरह आप व्यक्त करते हैं कि वो या तो हाईएस्ट हो जाता है नहीं तो लोवेस्ट हो जाता है, या तो सर्वोत्तम हो जाता है नहीं तो निम्नतम हो जाता है, तो उसको हम लोग किस डिग्री में रखते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये रहा पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अब अंग्रेजी में देख लो। मान लो कि अंग्रेजी में आपने किसी को कहा है गुड, तो आप इसको किस में देखोगे? पॉजिटिव डिग्री में। मान लो कि अंग्रेजी में आपने किसी को कहा है बेटर देन, याद रखना अभी से कॉम्पेरेटिव के जस्ट बाद आपको देन लगाना है, THAN। तो इसको आप देखोगे कॉम्पेरेटिव डिग्री में। यदि अंग्रेजी में आपने किसी को कहा है बेस्ट, द बेस्ट, तो इसको आप देखोगे किस में? सुपरलेटिव डिग्री में। ये चीज है। मतलब आप क्या देख रहे हो? सर हम लोग तो गुड शब्द को ही पढ़े हैं, इसका मतलब क्या बेटर को अपने से बनाया जाता है? क्या बेस्ट को खुद से बनाया जाता है? बोले हाँ, तुम्हारा ओरिजिनल शब्द तो यही है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप वर्ब फॉर्म में पढ़ते हो ईट, और उसका वर्ब 2 हो जाता है एट, और वर्ब 3 क्या हो जाता है? ईटेन, और वर्ब 4 हो जाता है ईटिंग, और वर्ब 5 हो जाता है ईट्स। लेकिन सबका जो मूल रूप से अर्थ है वो क्या होगा? खाना। सबका तो अर्थ एक ही है। उसी तरह से गुड, बेटर, बेस्ट सबका अर्थ होगा अच्छा, लेकिन अलग भाव में होगा। ये साधारण ढंग से अच्छा है, ये किसी की तुलना में अच्छा है, और ये सबसे अच्छा है। तो ये चीज है। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं आपको पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री समझ में आया होगा। अब जो बातें मैंने अभी समझाई हैं उसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के और डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है। आप चाहेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना फेयर बनाने के लिए, आपके लिए आसान होगा लिखना। आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो मैंने सारा समझा ही दिया है। वही बात कहा जा रहा है
इफ अ क्वालिटी इज शोन इन सिंपल वे इज केप्ट इन पॉजिटिव डिग्री, यदि क्वालिटी को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। इफ क्वालिटी मेक्स कंपैरिजन, यदि क्वालिटी से तुलना दर्शाया जाए कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। इफ क्वालिटी कम्स इनटू इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी, यदि क्वालिटी या तो सर्वोत्तम हो या निम्नतम हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में रखा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए, तो यदि हम लोग ये बात को देखें तो जन्म के विचार से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, जन्म के विचार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है। जिस तरह से हमारा नाउन जो रहता था वो प्रायः सिंगुलर में रहता था, उसका प्लूरल हम लोग बनाते थे। प्रायः बोल रहे हैं, सारे नाउन सिंगुलर में नहीं रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, उनको प्लूरल बनाना पड़ता है। उसी तरह से जो हमारी क्वालिटी है, गुण या दोष, अब एक बात यहाँ पे सब लोग देखना, डिग्री सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा? क्वालिटी का बनेगा। अब ये मत कह देना वाटर का डिग्री बना देते हैं, बॉय का बना देता है, गधा वो नाउन है। डिग्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का बनेगा, या तो वो गुण होना चाहिए नहीं तो दोष होना चाहिए, दो ही चीज का डिग्री बनेगा। तो प्रायः डिग्री पॉजिटिव डिग्री में रहता है और उसको कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव हम लोग बनाएंगे, जिनके अलग अलग कई फॉर्मूला है। आगे उन्हीं फॉर्मूला को देखेंगे और ये सारे फॉर्मूला ही आपको आगे चलकर काम आने वाले हैं। किस चीज में काम आने वाले हैं? ये सारे फॉर्मूला आगे चलकर काम आने वाले हैं डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉमन एरर्स इन डिग्री में, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ डिग्री में, हर जगह ये काम आने वाले हैं। तो इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग बारी बारी करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पानी ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा फॉर्मूला आपको एक ही बार में समझा देंगे, क्योंकि यदि अभी मैं पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा तो ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, 1 आवर्स क्रॉस कर जाएगा। तो इस पहले पार्ट में हमने ये सीखा डिग्री, यदि कोई कहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है, तो बहुत आसानी से कहिएगा कि भाई वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव का भाग है। कैसे है? बड़े विस्तार से बात किया। डिग्री क्या करता है? तो डिग्री एक मापक है, एक तराजू है जो क्वालिटी को मापता है। कितने टाइप्स में मापता है? तो 3 टाइप्स में, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में किसी क्वालिटी को साधारण ढंग से मापा जाता है, कॉम्परेटिव में किसी क्वालिटी को किसी से तुलना करवा के व्यक्त किया जाता है, और सुपरलेटिव में किसी क्वालिटी को बहुत हाईएस्ट तरीके से मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से किसी वर्ड को पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलेंगे, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे। मतलब इसको हम लोग डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने 2 लेवल में बांटा है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में हम लोग देखेंगे क्वालिटी वाले वर्ड्स को, वो क्वालिटी वाले वर्ड्स जिसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया, जैसे गुड का बेटर देन द बेस्ट बन गया, लॉन्ग का लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट बन गया, तो ये वर्ड्स वाले हैं। दूसरा, जैसे दे दिया कि राम इज द बेस्ट बॉय, तो इसमें भी तो द बेस्ट वर्ड है, तो ये वाक्य किसमें है? सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उस बात को हम लोग दूसरे स्टेज में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके सारे फॉर्मूलेज आपको समझाएंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।